अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने जहेज़ के बर्तन शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा किचन जो है वो न्यू बना है, तो मैंने अपने बहुत सारे जहेज़ के बर्तनों में से कुछ बर्तन जो मेरी ज़रूरत के थे वो मैंने निकाल लिए थे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ये नाइफ़ सेट शेयर कर रही हूँ, जिसमें 2 नाइफ़ हैं, चॉपर है, पीलर है, सीज़र है और एक ये है जिससे नाइफ़ को शार्प किया जाता है। आई डोंट नो कि इसको कहते क्या हैं। तो बहुत ही ये खूबसूरत है। उसके बाद मेरे पास ये यहाँ पर स्पाइस सेट था। 6 का ये पैक है। स्पाइस रैक, स्पाइस सेट, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, स्पाइस रैक कहेंगे बेसिकली इसको। इस तरह से ये ब्राउन कलर में है और इसमें 6 बॉटल्स हैं और इसमें मैंने अपने मसाले डालकर इसे मैंने दीवार पर हैंग करवा दिया है और बहुत ही इजी और कन्वीनियंट रहता है मुझे सामने से बस मसाले उठाना और डाल देना। इसमें 6 बॉटल्स के साथ साथ 6 स्पून्स भी मौजूद हैं और मैं वही ढूंढ रही थी कि स्पून्स कहाँ हैं। तो स्पून सारे एक ही जगह पर इकट्ठे रखे हुए थे, तो वो बाद में मैंने सेपरेट कर लिए थे। इसी तरह के ब्राउन कलर के इसके स्पून भी हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है बास्केट का सेट। लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ में ये है। बहुत ही इजी रहता है वेजिटेबल्स और मीट वगैरह वॉश करने के लिए, तो इसलिए इनको भी मैंने निकाल लिया था क्योंकि इनकी भी मुझे ज़रूरत पड़नी थी। उसके बाद ये मेरे पास था सॉल्ट एंड पेपर की बॉटल्स, जो कि इस तरह से वुडन स्टाइल में हैं। इसमें मैंने एक में सॉल्ट डाल दिया था और एक में पेपर डाल दिया था। ये जो दूसरी बॉटल है ये सॉल्ट वाली, इसमें मैंने सॉल्ट पहले ही डाल दिया था और फिर मैंने वीडियो शूट करनी थी तो मैंने वापस से इसको पैक कर दिया था ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। उसके बाद ये टिफ़िन्स का ये सेट मैंने निकाल लिया था क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं और इसमें भी 3 हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, तो इसे भी मैंने निकाल दिया था और इनकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों के साथ ये बॉटल शेयर करूँगी। ये बॉटल मैंने ख़ुद जाकर मार्केट से बाई की थी और इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। बेसिकली 1 लीटर ऑयल इसमें इजीली आ जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये स्पून का सेट शेयर कर रही हूँ। ये मैंने निकाला था लेकिन बाद में मैंने इसको वापस रख दिया क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही बड़े-बड़े स्पून्स हैं और मेरी छोटी सी फैमिली है तो ये उस हिसाब से बहुत बड़े थे, तो मैंने इसे वापस रख दिया। और ये कुछ और स्टोरेज बाउल मैंने निकाल लिए थे जिनकी ज़रूरत मुझे पड़नी थी। ये इमाम दस्ता है और उसके बाद ये मेरे पास स्पून का पूरा एक सेट है। ये स्पून का रैग है और इस पे मैं आप लोगों को अभी स्पून लगाकर भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह से पूरा एक स्पून का सेट है। इसमें बड़े चावल के चम्मच, सालन के चम्मच, ईटिंग स्पून, फोक, ईच एंड एवरीथिंग इसी के अंदर मौजूद था। इसे भी मैंने निकाल लिया था क्योंकि मुझे पता था कि स्पून्स की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़नी ही पड़नी है, तो ये भी मेरे बहुत काम आता है। उसके बाद ये पतीला मैंने अपने पतीलों के सेट में से निकाला था और ये सबसे स्मॉल साइज़ है, लेकिन बाद में मैंने इसको भी वापस रख दिया था क्योंकि ये भी मेरी फैमिली के हिसाब से बड़ा था और ये परात आटा वगैरह गूँधने के लिए निकाल ली थी। उसके अलावा मैंने कुछ बर्तन जो मेरी ज़रूरत के थे वो मैंने निकाल कर सारे एक ही बॉक्स में भर दिए थे। और ये जो है ये भी मैंने अपने पतीलों के सेट में से निकाली थी। सबसे छोटे साइज़ की ये पतीली है और ये चाय वगैरह बनाने के काम आ जाती है, तो इस वजह से मैंने इसे निकाल दिया था। और ये स्पून्स, ये स्पून भी पतीलों के सेट के अंदर ही मौजूद थे, इन्हें भी मैंने निकाल लिया था। ये भी मेरे बहुत काम आते हैं। उसके अलावा ये एक बड़ी कढ़ाई मैंने निकाल ली थी और इसे मैंने वापस नहीं रखा, हालांकि ये बड़ी है बहुत, लेकिन फिर भी मैंने इसे वापस नहीं रखा। मेरे काम आती है जब भी मुझे कुछ बनाना होता है। तो बेसिकली मैं पतीलों से ज़्यादा कढ़ाई में खाना बनाने को से ज़्यादा इजी फील करती हूँ। और ये फ्राइंग पैन भी मैंने पतीलों के सेट में से ही निकाला था। उसके बाद यहाँ पर ये तवा मौजूद है और ये तवा भी
पतीलों के सेट के अंदर ही मौजूद था। अच्छा जी, उसके बाद अब स्टील के बर्तनों पर में आ जाते हैं। तो ये जो ट्रे है ये मैंने अपने स्टील के बर्तनों के सेट में से निकाल ली थी, और इसके बाद इसकी दूसरी भी मैंने निकाल ली थी क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ी। उसके अलावा ये छोटी कटोरियाँ, बाउल, सालन डालने का के बाउल्स वगैरह, मीठा डालने के, ये सब मैंने निकाल लिए थे क्योंकि ये मुझे बहुत काम आने थे। और प्लास्टिक के सेट को या फिर चीनी के सेट को खोलने से बेटर मैंने ये समझा कि मैं स्टील का सेट यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी भी रहते हैं और टूटने वगैरह का भी डर नहीं होता है इतना, क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो इस वजह से मैंने स्टील का सेट ही अपना ओपन कर लिया था। और उसी सेट को निकाल कर मेरी ऑलमोस्ट सारी ज़रूरत पूरी हो गई थी। ये इस तरह से सालन डालने का बाउल है, और जो दूसरा बाउल था उसमें आप मीठा वगैरह डाल सकते हैं। ये एक अलग से सलाद का रैग है जो कि मुझे गिफ्ट मिला था मेरी शादी पर, तो इसे भी मैंने निकाल लिया था, लेकिन बाद में इसे भी मैंने वापस रख दिया क्योंकि इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद ये जो स्पून है ये मेरे नॉन स्टिक के सेट के साथ थे। नॉन स्टिक के सेट में से भी मैंने बर्तन निकाले हैं और मैं इन्हीं ही यूज़ कर रही हूँ। बाकी जो मैंने पतीलों के सेट में से पतीले निकाले थे वो मैंने वापस रख दिए हैं। वो बहुत बड़े थे मेरी फैमिली के हिसाब से, तो उन्हें मैं बाद में वापस रख दिया था, और मैं आजकल इन्हीं में कुकिंग कर रही हूँ बेसिकली। एक तो इन्हें वॉश करना बहुत इजी है, और दूसरा मुझे खाना बनाने में काफ़ी इजी रहता है। बहुत ही स्मूथली मेरा खाना बन जाता है। बहुत मज़ा आता है इन बर्तनों में खाना बनाते हुए, तो इसलिए मैं इन्हें ही यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 2 निकाले थे, या आई थिंक 3 निकाले थे, मेरे ख्याल में 2 निकाले थे। और बाद में मैंने इसका एक तीसरा जो पतीला था, साइज़ में है ये भी स्मॉल मीडियम लार्ज, तो मैंने बाद में इसका लार्ज साइज़ भी निकाल लिया था। उसके बाद ये कद्दूकस, ये भी मैंने स्टील के बर्तनों के सेट में से निकाला था। और उसके अलावा ये कुछ चीज़ें अलग से थी मेरे पास, तो ये भी मैंने निकाल ली थी। ऑब्वियसली इनकी बहुत ज़रूरत पड़नी थी, तो इन सबको मैंने निकाल ली थी। ये मैंने ख़ुद मार्केट से जाके स्पैचुला लिया था, ये भी मैंने ख़ुद बाई किया है, मेरे जहेज़ के बर्तनों में शामिल नहीं है। उसके अलावा ये नाइफ़ और चॉपर भी मैंने ख़ुद लिया था, क्योंकि मेरा तो नाइफ़ का पूरा एक सेट था, तो ये लूज़ में जाके मैंने ख़ुद ले लिए थे। उसके अलावा ये भी स्पून मैंने ख़ुद बाई किया था। और ये मग मेरी शादी के बर्तनों में, स्टील के सेट के बर्तनों में से मैंने निकाल लिया था। उसके अलावा ये कुछ और चीज़ें थीं जो कि मैंने निकाल ली थीं, और इसमें बेलन है। चकोटी मैंने नहीं निकाली थी क्योंकि मेरे पास स्लैब है, तो मैं उसी पर इन्हें अपनी रोटियां वगैरह को बेल लेती हूँ। और ये 2 छाबियाँ भी मैंने निकाल ली थी। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरे पास स्टोरेज केस थे, बॉटल्स थी, कुछ भी कह सकते हैं आप इनको, टब्स वगैरह। तो इनमें एक में मैंने चीनी, घी, पत्ती और अचार डाल लिया था। ये भी बेसिकली मेरे जहेज़ के ही हैं। और ये कुकर है जो कि 7 लीटर का है, और छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और मेरी फैमिली के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। और इसे भी मैंने निकाल लिया था, ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसे भी मैंने निकाल लिया था। अच्छा जी, उसके बाद ये जूसर, ब्लेंडर और चॉपर मैंने निकाल लिया था। ऑब्वियसली इनकी तो ज़रूरत थी ही थी, तो इन्हें भी मैंने निकाल लिया था। मैं खोल कर भी आपको दिखा देती हूँ। उसके अलावा ये जो है, ये आई थिंक चॉपर है, हाँ चॉपर, और नीचे की मशीन है। उसके अलावा ये जूसर मशीन है, और इसके अंदर छोटा स्पाइसेस वगैरह को ग्राइंड करने के लिए एक छोटा भी मौजूद है। ये 3 का ये सेट है, इसे भी मैंने निकाल लिया था।
और काफ़ी यूज़फुल आइटम है ये और काफ़ी कन्वीनियंट रहता है इनके साथ। नेशनल का है ये।